What is the full form of MCQ? You thought it's multiple choice question? No, I can say most confusing questions. Hey everyone, this is Pragya and you are watching the Glam Hacks. So आज की वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ 10 advanced tips to intelligent guessing and 5 strategies. इनके थ्रू आप अपने जो MCQ एग्ज़ाम्स होते हैं उनको बहुत ही अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो. वीडियो को पूरी देखना क्योंकि बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होने वाले हैं वीडियो में. एंड वीडियो अच्छी लगे तो पहले से लाइक कर लो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके बन जा हमारी छोटी सी फैमिली के मेंबर. तो सबसे पहले हम बात करेंगे 5 स्ट्रेटजीज़ के बारे में, जिसमें पहला है प्लान योर टाइम. स्टार्टिंग के जो 15 मिनट होते हैं ना, उन 15 मिनट्स में आपको आपका जो पेपर है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि कौन सा वाला क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छे से आता है और किसको आप पहले करने वाले हो. एंड उसके बाद के जो 30 मिनट्स हैं उसमें आपको बाकी के क्वेश्चंस को देखना है एंड उन पे थोड़ा ध्यान लगाना है. बट एक क्वेश्चन के ऊपर 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है. अगर आपको लगता है कि आप इसका आंसर नहीं कर पा रहे तो उसको लास्ट के लिए छोड़ दो, आप दूसरे वाले क्वेश्चन पे जंप करके चले जाओ. एंड जो लास्ट का 15 मिनट बचता है ना, उसमें आप जितने भी चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं जिनको आपने ऑलरेडी छोड़ रखे हैं, आप उनको टाइम दे सकते हो. स्ट्रेटजी नंबर 2, डोंट रश. तो जब भी आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो तो आपको बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है. आपको बहुत आराम से एटलीस्ट 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन में कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपको बहुत ही ज़्यादा नोटिस करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल नॉट, ऑलवेज एंड क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको समझना है और बहुत ही केयरफुली आंसर देना है. और इसके बाद आपको जितने भी ऑप्शंस हैं, मान लो आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं तो आपको उन चारों ऑप्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना है. ऑप्शंस को पढ़ने के बाद आपको एक जो बेस्ट आंसर लगता है उस पर टिक करना है. ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है. हाँ, मुझे पहला वाला सही लग रहा है तो मैं पहले वाले पे टिक लगा के दूसरे क्वेश्चन पे जंप करती हूँ. नहीं, आपको चारों के चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, उसके बाद ही आपको आंसर देना है. स्ट्रेटजी नंबर 3. तो स्ट्रेटजी नंबर 3 ये है कि आपको क्लू का यूज़ करना है. यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो इसमें बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जिनमें आपका बहुत सारा टाइम चला जाता है. बट आपको पता है उसको शॉर्टकट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सारा का सारा फार्मूला सॉल्व करने के बाद ही आंसर दो. अगर आप शॉर्टकट में कर सकते हो तो आप शॉर्टकट में सॉल्व करो एंड जो आपका आंसर आता है ना, उस आंसर से सारे ऑप्शंस को मैच कराओ. अगर आपका आंसर ऑप्शंस से मैच हो जाता है तो समझो कि वही राइट आंसर है. इंग्लिश एंड सोशल स्टडीज़ में ना आप ग्रामर को एज अ टूल यूज़ करो. बहुत ही अलग अलग तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं. कई बार क्या होता है कि आंसर वही सेम होता है बट पूछने का तरीका चेंज हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑप्शन ए में वर्ब मिसिंग है एंड जो ऑप्शन डी है उसका क्वेश्चन के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है. दैट मीन्स कि ऑप्शन बी एंड सी सही हो सकते हैं. एंड आंसर्स को आंसर शीट पे मार्क करने से पहले आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही थोड़ा थोड़ा मार्क लगा लो, जिससे आपको बार बार पेज पलट के बार बार जाके आंसर को जो मार्क करने में जो टाइम वेस्ट होता है ना, वो नहीं होगा. पहले ही सारे क्वेश्चन पेपर के ही ऊपर ही टिक लगा लो और उसके बाद लास्ट में उन ऑप्शंस को जा कर के फिल कर दो. स्ट्रेटजी नंबर 4. तो स्ट्रेटजी नंबर 4 जो है ये है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मेमोरी. यानी कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो ना, तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हो तो उसलिए क्या होता है ना कि आपको आंसर्स थोड़े थोड़े याद होते हैं, कुछ ब्लर ब्लर सा याद होता है, बट आप पूरे तरीके से याद नहीं कर पाते, पूरे तरीके से श्योर नहीं हो पाते कि इसका आंसर क्या है. तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो. आपका जो क्वेश्चन है आपको उसको याद करना है कि आपने उसको कहाँ पढ़ा था, किससे पढ़ा था. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनलाइन पढ़ा था, ट्यूशन में पढ़ा था, बुक्स में पढ़ा था. तो ये सारी चीज़ों को आपको याद करना है. किस जगह पे बैठ के पढ़ा था आपने, या क्या डायग्राम बनाया था, कोई उसमें पिक्चर था कि नहीं था. इन सारी चीज़ों को याद करने की कोशिश करो. और जब आप इन चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करोगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो याद हो जाएगा. तो जब आप पढ़ाई करो ना, तो इन चीज़ों को भी नोटिस करना है. इसलिए कहा जाता है कि डायग्राम वगैरह बना के पढ़ो. एंड स्ट्रेटजी नंबर 5, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस. सो दिस इज़ बेस्ट स्ट्रेटजी. क्योंकि जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो ना एग्ज़ाम से पहले,
तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन पेपर लेने हैं, मे बी आप 5 साल के पुराने क्वेश्चन ले सकते हो और उनको सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के सॉल्व करते हो। तो ये होती है आपकी प्रैक्टिस, इससे आप टाइम मैनेज कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप पहले ही फेस करोगे, जिससे क्या होगा ना कि आप एग्ज़ाम के टाइम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड आपको मार्किंग भी करनी है जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। उसके बाद आपको आंसर शीट देखनी है, आंसर्स को ढूंढना है, आप कितने सही हो कितने गलत हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आगे और अच्छे से प्रिपेयर होना है। एंड नाउ इट्स टाइम टू 10 ट्रिक्स। ट्रिक नंबर 1, एलिमिनेट द ऑप्शंस। यानी कि आपके 4 ऑप्शंस हैं तो उसमें से जो बिल्कुल रॉन्ग आंसर है ना, आपको उनको पहले एलिमिनेट कर देना है, जिससे आपके पास 1 या 2 ऑप्शंस बच जाएंगे और आप अच्छे से गेस कर पाओगे कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। यानी कि जो गलत आंसर है उनको पहले आपको हटा देना है। ट्रिक नंबर 2, लॉन्ग टेल्ड आंसर। यानी कि जो भी ऑप्शन में लॉन्ग आंसर्स होते हैं ना, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला है कि ज़्यादा से ज़्यादा चांस होता है कि वो जो लॉन्ग वाले आंसर हैं वो सही हो सकते हैं। तो अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है, थोड़ा बहुत क्लू मिल रहा है, आपको लगता है ये वाला सही हो सकता है, तो मे बी वो लॉन्ग आंसर आपका सही हो सकता है। ट्रिक नंबर 3, अवॉइड द फुटप्रिंट्स। यानी कि आप मान लो कि आप 29 जो है सॉल्व कर चुके हो और आप 30 क्वेश्चन जो है ना 30 नंबर पे उसको आप सॉल्व कर रहे हो और आपने 31 भी कर लिया है, या आपको पता है कि 31 वाले का आंसर क्या होगा। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि आपके जो नंबर्स हैं ना वो सेम नहीं होते हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 29 का जो है वो ऑप्शन ए है, या जो आपका 31 है उसका ऑप्शन सी है, तो बीच का नंबर हो सकता है ऑप्शन बी हो सकता है। अगर 29 और 31 वाले आंसर का नंबर जो है वो सेम आ रहा है ना, तो तब तो आपको बिल्कुल ही डिफरेंट नंबर चूज़ करना है। और अगर दोनों के नंबर अलग अलग आ रहे हैं तो भी चांसेस है कि वो दोनों ऑप्शंस में से नहीं होंगे। यानी कि ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन सी नहीं हो सकता, मे बी ऑप्शन डी और बी हो। एंड ट्रिक नंबर 4, तो ट्रिक नंबर 4 जो है वो है गोल्डन ऑप्शन। गोल्डन ऑप्शन क्या है? गोल्डन ऑप्शन एक्चुअली जैसे आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, ऑप्शंस होते हैं, उनमें लास्ट में एक ऑप्शन होता है इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं करके जो ऑप्शंस आते हैं ना, उनके चांसेस है ज़्यादा से ज़्यादा सही होने के। तो ये डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस आते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए। सो आपको जो है ना अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग ही गेस करना है। ये सारे रिसर्च किए हुए क्वेश्चंस हैं कि इस तरीके के जो आंसर्स हैं वो मोस्टली सही होते हैं। टिप नंबर 5, ट्रू वर्सेस फॉल्स। यानी कि जब ट्रू और फॉल्स करके आपके पास कोई क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो ट्रू वाला है वो सही है। ट्रिक नंबर 6, अवॉइड नॉर्थ साउथ ऑप्शंस। सो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जिसमें आपको लोकेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इस क्वेश्चन में सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। ट्रिक नंबर 7, अवॉइड द एक्सट्रीम नंबर्स। इन क्वेश्चन के आंसर्स में नंबर्स होते हैं, उनमें मोस्टली चांस ज़्यादा होता है कि जो बड़ा वाला नंबर है वो गलत होता है। ट्रिक नंबर 8, कीवर्ड्स। यानी कि जो ऑप्शंस आपको मिलते हैं उसमें से बहुत बार क्या होता है ना कि 2 ऑप्शंस होते हैं जो बिल्कुल सेम होते हैं, थोड़ा फ़र्क होता है उनमें, या 2 ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अलग होते हैं। तो इनमें से किसी एक के सही होने का चांस ज़्यादा होता है। तो इसको भी आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग गेस कर सकते हो। एंड नेक्स्ट ट्रिक है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट ऑप्शंस। यानी कि 4 ऑप्शन अगर आपके पास हैं तो उसमें क्या होता है ना कि जो ऑप्शन नंबर बी है ना उसके सही होने के चांसेस होते हैं 28%, एंड जो ऑप्शन नंबर सी होता है उसके सही होने के चांसेस होते हैं 25%। तो अगर आपको लगता है कि बी और सी में से कोई क्वेश्चन का आंसर सही हो सकता है तो आप इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन गेस कर सकते हो। और जहाँ पे क्वेश्चंस के 5 ऑप्शंस होते हैं ना, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो आपका 5th नंबर का क्वेश्चन का आंसर है वो सही हो सकता है, यानी कि आपका 5th ऑप्शन में भी करेक्ट हो। तो ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप आपका MCQ एग्ज़ाम जो है बहुत ही इंटेलिजेंस के साथ गेस कर सकते हो
और ये सारी जो ट्रिक्स मैंने बताए हैं ना, ये जो ट्रिक्स हैं अगर आपको आंसर का आइडिया है तो ही काम आएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको आंसर बिल्कुल नहीं आता और नेगेटिव मार्किंग है तो आप इन आंसर्स को फिल मत करना। अगर थोड़ी बहुत नेगेटिव मार्किंग है और आपको लगता है आपका आंसर सही हो सकता है, सो यू कैन डू इट, बट 5 to 10% से ज़्यादा गेस नहीं करना है। तो कभी भी जो भी आपका आंसर शीट है ना, उस पर 5 से 10% से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर गेस करके नहीं लगाने हैं। जितने श्योर हो उतने लगाओ, थोड़े बहुत गेस कर सकते हो। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।